मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं, राजनीतिक भविष्य चौपट कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहता। दोस्तों, यह दावा किसी और का नहीं बल्कि पीएम मोदी के चहेते मित्र डोनाल्ड ट्रंप का है, जिनके पास मोदी जी के कुछ ऐसे कारनामों की फाइल है जिसके चलते वो नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर सकते हैं। यानी ट्रंप के दावे के मुताबिक अमेरिका के पास ऐसे कुछ रहस्य हैं जिसका अगर वो खुलासा कर देता है तो जो राजनीतिक करियर मोदी जी ने गुजरात से शुरू करते हुए दिल्ली तक का सफर तय किया है वो सब तबाह हो जाएगा। और हाँ, ट्रंप के इस दावे को और हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि ठीक यही दावा कुछ समय पहले खुद मोदी जी की कथित गुरु ने की थी, बीजेपी के कद्दावर नेता। एक बार उनका दावा सुनिए, फिर उस फाइल, उस रहस्य के बारे में बताते हैं जिससे वाकई में नरेंद्र मोदी का पूरा पॉलिटिकल करियर तबाह हो सकता है। पहले वो दावा सुनिए। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सज़ा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर नहीं, हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और इसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, अमेरिका वारंट इस पर इशू करेंगे। सुना आपने? इतना बड़ा दावा। और समझने वाली बात, ये कोई साधारण नेता नहीं है, हार्वर्ड से पढ़े हुए अर्थशास्त्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता और एक समय में नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। ऐसे में इनका इतना बड़ा दावा करना और अब खुद अमेरिका का ये कहना कि वो चाहे तो मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता है, ऐसे में इसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया सकता। क्योंकि लगातार ये देखा भी जा रहा है कि हमारे 56 इंची मोदी जी ट्रंप के किसी भी फैसले, उसके किसी भी दावे या उसकी कही बात को खंडित करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। खैर, ऐसे में समझने वाली बात ये हो जाती है कि क्या ट्रंप आज जो दावा कर रहे हैं इसका इशारा सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत पहले ही कर दिया था। स्वामी ने दावा किया कि हरेन पांड्या की हत्या के मामले में अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और अगर मोदी कभी पीएम पद से हटे तो अमेरिका इस मामले को फिर से खोल सकता है, मोदी को फांसी तक पर चढ़ा सकता है। और यही कारण है कि मोदी अमेरिका से डरते हैं। इसको हम फांसी देने की सज़ा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। हमारे पास प्रूफ है और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। यानी मोदी के खिलाफ अमेरिका के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके चलते वो मानवाधिकार के तहत फांसी तक की सजा देने वाले थे। बाकी सुब्रमण्यम स्वामी जी हरेन पांड्या की बात कर रहे हैं, वो गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। दावे के मुताबिक उनकी हत्या में मोदी का हाथ था और इसको लेकर अमेरिका के पास दस्तावेज भी हैं। यही नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने जो जो किया, चाहे वो गुजरात दंगा हो, उसको लेकर भी मोदी के खिलाफ अमेरिका के पास पुख्ता सबूत है। और अमेरिका ने लिस्ट में मोदी का नाम दर्ज भी किया था, लेकिन मोदी गए ही नहीं। और अब मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री पद से हटे, अमेरिका उनके खिलाफ वारंट जारी कर देगा। इसको हमने लिस्ट में बनाया था और इसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, अमेरिका वारंट इस पर इशू करेंगे। हरेन पांड्या की हत्या को लेकर स्वामी जो दावे कर रहे हैं, उनके इस दावे को और मजबूत करती है खुद हरेन पांड्या के परिवार वालों के आरोप। हरेन पांड्या के पिता और उनकी पत्नी ने भी कोर्ट में मोदी के खिलाफ याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि मोदी ने हरेन पांड्या की हत्या करवाई, लेकिन बाद में इस मामले को गुजरात दंगे से जोड़ते हुए आतंकवादी साजिश करार दे दिया गया और फिर मामला शांत। लेकिन अब जब ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य जब चाहे चौपट कर सकते हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि लगातार ट्रंप के सामने पीएम मोदी का जो रवैया देखा जा रहा है, मानो वो ट्रंप की हर एक बात को बिना किसी विरोध के कबूल करते जा रहे हो। वो चाहे रूस से तेल खरीदना हो या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप का सीज फायर का दावा, उस पर मोदी जी के मुंह से ट्रंप के लिए एक शब्द तक नहीं निकला। ट्रंप लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर कुछ भी अटपटी बयानबाजी करता रहा और हमने कुछ भी कड़ा तेवर नहीं दिखाया। उसने जब चाहा टैरिफ बढ़ाया, जितना बढ़ाया, कोई सीमा ही नहीं। वो लगातार हमें हल्के में लेता रहा और अभी भी ले रहा है। लेकिन हमारे देश के 56 इंची प्रधानमंत्री मौन है। हालांकि इस बीच राहुल गांधी का भी एक दावा जरूर चर्चा में बना हुआ है, जहां उन्होंने इस मामले को कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल से जोड़ा था और यह तक कहा था कि अभी उस फाइल से और भी डेटा आना बाकी।
मोदी जी घबराए हुए हैं। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। राहुल गांधी के इस दावे को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि एप्स्टाइन फाइल कोई और देश नहीं बल्कि अमेरिका ही रिलीज कर रहा है। खैर, ये चर्चाएं मीडिया से पूरी तरह गायब कर दी गई हैं। इतने बड़े विषय के बारे में कहीं कोई डिबेट नहीं, कोई बहस तक नहीं। हालत यह है कि कल तक जो मीडिया ट्रेड डील के बाद से ट्रंप के फिर से गुणगान गाने लगा था, वो अब ट्रंप के इस बयान को सुनाने की हिम्मत तक नहीं दिखा पा रहा है। That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? ट्रंप के इतने बड़े दावे के बाद सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ट्रंप इतना बड़ा जो दावा कर रहा है, ये एक कमरे या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाला है। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी बात दुनिया भर में सुनी जाती है। हालांकि ट्रंप के इस दावे पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे। उन्होंने लिखा है कि आखिर ट्रंप की इस बात के मायने क्या है, उनके पास मोदी जी के क्या राज हैं जिससे मोदी जी की नस दबी हुई है, इसके दबाव में और क्या क्या करेंगे मोदी जी। वाकई ट्रंप का यह दावा कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हमारी 56 इंची सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देती है या फिर मौन सुनते रहती। ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।